हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक बार फिर धार्मिक मुद्दे को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। संजौली मस्जिद विवाद के बाद अब शहर के ऐतिहासिक राम मंदिर के हॉल में 11 अप्रैल को प्रस्तावित एक मुस्लिम निकाह समारोह को लेकर विरोध शुरू हो गया है। सूत्रों के अनुसार राम बाजार स्थित मंदिर परिसर के हॉल की बुकिंग एक मुस्लिम परिवार द्वारा विवाह निकाह के लिए करवाई गई थी। जैसे ही यह जानकारी सामने आई, कुछ हिंदू संगठनों ने इसका विरोध जताना शुरू कर दिया। इस मुद्दे पर संगठन के अध्यक्ष विनोद कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस तरह के आयोजन को मंदिर परिसर में नहीं होने दिया जाना चाहिए। उन्होंने इसे धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा विषय बताते हुए विरोध की चेतावनी दी। हालांकि इस मामले को लेकर शहर में अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। कुछ लोग इसे सामाजिक सौहार्द के नजरिए से भी देख रहे हैं, वहीं अन्य लोग धार्मिक मान्यताओं के आधार पर इसका विरोध कर रहे हैं। प्रशासन ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हर स्थिति पर नजर बनाए रखी है और कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात भी कही जा रही है। फिलहाल मंदिर प्रबंधन समिति और स्थानीय प्रशासन के निर्णय का इंतजार किया जा रहा है। इस घटनाक्रम के बाद शिमला में एक बार फिर धार्मिक और सामाजिक बहस तेज होती जा रही है। देखिए, जहाँ तक आपका ये प्रश्न था कि हिंदू मुस्लिम की घटनाएं शिमला में पिछले कुछ वर्षों से देखने को आ रही है, तो उसकी जिम्मेवारी प्रशासन को लेनी पड़ेगी। हम बार बार कह रहे हैं कि जो ये यहाँ पे डेमोग्राफी का परिवर्तन हो रहा है, ये वेल प्लान, पावर स्पॉन्सर एंड फंडेड कॉन्स्पिरेसी है। इसकी जांच होनी चाहिए। प्रशासन द्वारा इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाएगा। मुस्लिम पक्ष बार बार अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए यहाँ पे तरह तरह के प्रयोग करता है। हमने समय समय पे उनके इन प्रयोगों को बेनकाब किया है। उनकी हर रणनीति को हमने रोकने का पूरा प्रयास किया है। अब ये जो राम मंदिर का मामला है, राम मंदिर के अंदर 11 अप्रैल को जो शादी, एक ये लक्कड़ बाजार ईदगाह के रहने वाले व्यक्ति की बेटी की शादी है और दिल्ली से बारात आनी है, तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और क्या होगी कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर के अंदर, जो इस देश की आत्मा है, जो इस देश का प्राण है, उनके मंदिर के अंदर मुस्लिम शादी में कलमे पढ़े जाएं। जहां वैदिक मंत्रोच्चार होता है वहां पर कलमे पढ़े जाएं। इससे बड़ी आहत कर देने वाली बात हिंदू समाज के लिए कोई दूसरी हो नहीं सकती है। इसीलिए हमने इस बात की निंदा की कि इस पर और स्पष्ट तौर पे जो वहां की प्रबंधन समिति है उनको चेता दिया कि ये विवाह कदाचित हो नहीं सकता। अगर होगा तो हम एक्शन लेंगे। हमने सामूहिक मुंडन और सुअर की बारात निकालने का निर्णय उस दिन लिया है अगर फिर भी ये चीजें होती है। माचिस कश्मीर में भी जली 89 में, जब कश्मीरी पंडितों को रातों रात भागना पड़ा। ये माचिस केरल में भी जली जहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी में था और माइनॉरिटी में आया। ये माचिस आसाम में भी जली जहाँ हिंदू मेजॉरिटी में था, आज माइनॉरिटी में आया। ये माचिस मेघालय में भी जली। ये उत्तर प्रदेश के अंदर ये स्थितियाँ आई, आज उत्तराखंड के अंदर ये स्थिति है और हिमाचल प्रदेश के अंदर भी ये जो प्रयोग है शुरू हो चुके। अगर हमने 10 साल के बाद या 5 साल के बाद हिमाचल प्रदेश को आसाम केरल नहीं बनाना है, बंगाल नहीं बनाना है, तो आज ये माचिस की तिल्ली हमें जलानी पड़ेगी। हम इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हैं और स्वयं उत्तरदायित्व तो समझते हैं कि अगर हमने कल को जब ये स्थिति आए, जब ये जिहादी लोग यहाँ पे पूरे उसमें फैले, तो कम से कम हमारे बच्चों से अगर कोई पूछे कि भैया जब ये चीज़ें रुक सकती थी तो तुम्हारे बुजुर्ग लोग कहाँ थे, तो हमारे बच्चे सीना ठोक के कह सके कि जब ये चीज़ें बढ़ रही थी तो हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, इसके खिलाफ लड़ रहे थे। ये पूरे सनातन समाज की जिम्मेदारी आज बनती है कि इस माचिस की तिल्ली को जलाया जाए, क्योंकि दूसरे पक्ष में 12.5 लाख मौलवी पूरे देश में यही काम कर रहे हैं कि गज़वाए हिंद 1947 में जो वो गज़वाए हिंद 2047 में गज़वाए हिंद का लक्ष्य लेके चले हैं, जो उनकी गति है उन्हें 2047 तक रुकना नहीं पड़ेगा। वो तो इसको 2030 में ही अचीव कर लेंगे। इसलिए पूरे हिंदू समाज की जिम्मेदारी बनती है कि इस माचिस की तिल्ली को वो जलाए। क्या हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हमारा सनातन समाज तो पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है। कण कण में हम भगवान को मानते हैं, प्रकृति में हम भगवान को मानते हैं। हमने तो पूरे विश्व को अपना परिवार मान लिया, परंतु इसका अर्थ ये नहीं होगा कि आपके धर्म पे कोई चोट करे और आप पंथ निरपेक्षता का राग लापते रहे। आपके भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य
ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम् कि जब जब धर्म पे हानि होती है तब तो ईश्वर भी इस धरती पे अवतरित तो हो जाते हैं। जब जब ये जिहादी लोग जो है सनातन के ऊपर उंगली उठाएंगे तो इस देश का बच्चा बच्चा लड़ेगा, आगे आएगा। बीएस करके डॉक्टर आता है और वो दिल्ली के अंदर मस्जिद के अंदर से एक कार को निकालता है और ब्लास्ट कर देता है। ये सेब तो जिहादी सेब तो पूरी दुनिया को खराब कर रहे हैं। इन जिहादी सेबों से बचाने के लिए ही तो हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो सड़े हुए सेब है जिहादी लोग, इनसे बचाने को, पूरे समाज को बचाने के लिए, पूरे देश को बचाने के लिए, सनातन समाज को बचाने के लिए, हिंदुओं को बचाने के लिए आज हम ये संघर्ष कर रहे हैं।